ओम सर्वेभ्यः नमः। ओम गुरुभ्यः नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं पठतु संस्कृतं वदतु संस्कृतम्। अहम अनंत आर्य अस्मि। अहम पूर्णानंद आर्य अस्मि। अहम विश्वेश्वरानंद आर्य अस्मि। अनंत ज्ञान एक्स्ट्रा संस्कृत केयर की प्रस्तुति संस्कृत अध्ययन की चर्चा में हम लोग ने संस्कृत शब्दकोश की श्रृंखला के भाग 4 में हम लोगों ने अव्यय पदों की चर्चा की थी। आज के भाग में हम लोग अन्य अव्यय पदों की चर्चा करेंगे। आज ये हमारे अग्रज अनंत आर्य करेंगे। तो अव्यय की अन्य पदों की आज हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले अंक में जो कि अंक भाग 4 था उसमें मेरे भाई ने विश्वेश्वर आनंद आर्य ने 1 से लेकर 36 तक उन्होंने पूरा अव्यय बताया था, चर्चा किया था। आज हम लोग 37 से करेंगे। सबसे 37 में अब हम लोग का पहला शब्द है उच्चय। तो उच्चय ये संस्कृत शब्द है जिसको हम लोग हिंदी में ऊंचाई पर या ऊंचा पहाड़ है या ऊंचाई पर हम लोग जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे संस्कृत में उच्चय का शब्द का प्रयोग करेंगे। आगे खलु का ये संस्कृत शब्द है। ये जो कॉलम लिखा हुआ है ये सब संस्कृत शब्द है। तो यहाँ पर खलु का मतलब हो गया निश्चय ही। और पिछले अंक में मेरे विश्वेश्वर आनंद ने बताया था कि नूनम का मतलब भी क्या होता है, निश्चय ही होता है। तो खलु का मतलब क्या होता है, निश्चय ही। आगे बात करें सम एक निपात है। निपात एक तरह का ये भी अव्यय अस्मा बोलते हैं, ठीक है, ये अस्मा है। तो अस्मा जो है ये निपात है। निपात वैसा शब्द है, ये एक अव्यय के ही तरह है जो किसी पद के आगे जुड़कर उसे बदल देता है। जैसे यहाँ पर समझना एग्जाम्पल में जैसे गच्छति सम, जैसे हम लोग बोलते हैं कि वह जाता है, स गच्छति। और जैसे हमको बोलना है वह गया, तो वह गया में हम लोग सह गच्छति सम ऐसे करके गच्छति अस्मा हम लोग प्रयोग करेंगे। हाँ, गच्छति अस्मा। ऐसे ही हम लोग लिंग लकार में यहाँ पर गया शब्द का अगच्छत जो हम लोग आगे इस बातों की चर्चा करेंगे जब हम लोग लकार के बारे में पढ़ेंगे। सो आगे है शीघ्रमा होता है उसका शीघ्रम जो है हिंदी में उसको जल्दी बोलते हैं। शीघ्र करो कोई काम, तो या शीघ्रम का मतलब जल्दी। आगे है परस्परम का मतलब होता है एक दूसरे से या आपस में मिलजुल के। तो ऐसे होता है हम लोग यहाँ पर संस्कृत में परस्परम का शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वीणा का मतलब होता है, ये संस्कृत शब्द है। वीणा का मतलब होता है बीना या बगैर, बीना या बगैर होता है। और आगे स मतलब साथ मतलब साथ हुआ। फिर न मतलब न या नहीं होता है। अपि मतलब भी, जैसे संस्कृत में मैं भी करूँगा तो हम लोग वहाँ पर अपि शब्द का प्रयोग करते हैं, अभी शब्द का। आगे है किम मतलब होता है क्या। तो किम का मतलब क्या होता है, संस्कृत में हम लोग क्या को क्या बोलते हैं, किम बोलते हैं। तो तू का मतलब क्या होता है, ये संस्कृत शब्द है तू, और उसका हिंदी शब्द जो है उसको बोलते हैं तू या लेकिन। आगे अत्र मतलब यहाँ, और यहाँ पर आगे है तत्र मतलब वहाँ। अत्र मतलब यहाँ पर, यहाँ, और तत्र मतलब वहाँ। यत्र मतलब जहाँ, अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, यत्र मतलब जहाँ। कुत्र मतलब कहाँ पर, कहाँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर किम हुआ क्या हुआ, अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, यत्र जहाँ, कुत्र मतलब कहाँ। प्रातः मतलब सवेरा, प्रातः का मतलब होता है सवेरा। आगे है सायम, तो उसका मतलब होता है शाम। एव मतलब होता है ही। तो ये सब संस्कृत शब्द है। आम का मतलब होता है जैसे हाँ हम लोग बोलते हैं, तो उसको संस्कृत शब्द में हम लोग आम शब्द का प्रयोग करते हैं। ये सब अव्यय शब्द है। अव्यय मतलब जिसका शब्द रूप बदलता नहीं है। अब उसके आगे ईव का मतलब क्या होता है, समान, एक जैसा, समान। तो ईव ये है संस्कृत शब्द है। आगे एकदा मतलब एक बार, जैसे हम लोग कोई कहानी में शुरुआत में लिखते हैं तो एक बार वहाँ लिखते हैं, तो इसको संस्कृत में एकदा लिखेंगे।
पूरा, पूरा का मतलब होता है ये संस्कृत शब्द पूरा है, उसका हिंदी का मतलब होता है प्राचीन काल में। पूरा का मतलब होता है प्राचीन काल में। चिरम, चिरम, चिरम का मतलब होता है देर से या दीर्घ काल या देर तक, देर से या दीर्घ काल या देर तक। आगे है अचिरम, अचिरम का मतलब होता है जल्दी। ये संस्कृत शब्द है अचिरम, जो हम लोग हिंदी में जानते हैं जल्दी के नाम से। आगे है प्राक, प्राक, प्राक का मतलब होता है पहले। और प्राक, ये वास्तव में प्राक जो है, प्राक। व्यंजन शब्द शुद्ध व्यंजन हुआ, प्राक बोलते हैं नहीं। प्राक, प्राक हुआ और इसका मतलब होता है हिंदी में पहले। आगे है माँ, माँ, ये इसमें अनुनासिक नहीं लगा हुआ। ये माँ का मतलब होता है मत। ये माँ, मत को हम लोग संस्कृत में माँ के नाम से जानते हैं। आगे है जैसे, जैसे या जैसा या जैसे, जैसा या जैसे को हम लोग संस्कृत में यथा बोलते हैं। जैसे हम जैसे शब्द का यूज कर रहे हैं तो संस्कृत में उसका इस्तेमाल हम लोग यथा से करेंगे। आगे वैसा, वैसा को हम लोग संस्कृत में तथा बोलते हैं। नाम, नाम है तो उसको सीधा संस्कृत में नाम से ही बोलते हैं। निश्चय ही का यहाँ पे एक और मतलब हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा, खलु का मतलब भी निश्चय ही होता है, नूनम का मतलब भी निश्चय ही होता है, और ननु का मतलब भी निश्चय ही होता है। ननु ये संस्कृत शब्द है। आगे है पर्यंतक, पर्यंतम, तो इसका मतलब होता है तक। आगे चेत, चेता, तो चेता का मतलब होता है अगर या तो, अगर या तो आगे है इतसत, इतस्तः, इतस्तः, इतस्तः का मतलब होता है इधर उधर। इतस्तता, इतस्तता, यहाँ पर त भी है तो इतस्तता, इतस्तता का मतलब होता है इधर उधर। आगे यहाँ पे सततम, सत्तम, तो सत्तम का मतलब क्या होता है निरंतर, निरंतर प्रयास करना। तो वहां पर जैसे सत्तम का, सत्तम संस्कृत शब्द का इस्तेमाल करेंगे। कतिपय, कतिपय जो है इसका मतलब होता है कुछ, और यहाँ पर सत्वरम, सत्वरम है, इसको बोलते हैं शीघ्रता से। सत्वरम मतलब होता है शीघ्रता से। पुनः मतलब फिर से, पुनः हम लोग करेंगे तो उसको बोलेंगे फिर से। अब अगले हम लोग देखते हैं, अगला है परितः। परितः का मतलब होता है चारों ओर, परितः का मतलब होता है चारों ओर। उभयतः, उभयतः का मतलब होता है दोनों ओर। पुरतः, पुरतः का मतलब होता है सामने। अग्रतः का मतलब होता है आगे। कदाचित का मतलब होता है कभी या शायद। कदाचित का मतलब क्या होता है कभी या शायद। ये सब संस्कृत शब्द है। अलम का मतलब होता है बस। यावत मतलब जब तक। तावत मतलब तब तक। क्रमेण का मतलब होता है कर्म से, क्रम से, कर्म से, कर्म से, कर्म से, क्रम, क्रम, यहाँ पर क्रम से होगा। क्रमेण का मतलब होता है कर्म, क्रम से। आगे है संप्रतम, इसका मतलब होता है उचित या अभी। अद्यत्वे, अद्यत्वे का मतलब होता है आज, आजकल। आगे है प्रतिवर्षम, प्रतिवर्षम का मतलब होता है प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष। आगे है यत, यत का शब्द का ये जो संस्कृत शब्द है उसका मतलब होता है यत मतलब क्योंकि। सर्वत्र मतलब होता है जब, सब जगह। और मीठा मतलब होता है आपस में। मीठा, मीठा, सर्ग है ना, मीठा। हाँ मीठा, मीठा मतलब होता है आपस में। अगले खंड में हम लोग क्रिया धातु रूप से निर्मित अव्यय पदों की चर्चा करेंगे। जैसे खेल में जब हम लोग तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये बनता है खेली तुमुन, जिसका मतलब होता है खेलने के लिए। और यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि जो ये जो तुमुन प्रत्यांत शब्द है ये एक अव्यय शब्द होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पठतु संस्कृतम, वदतु संस्कृतम।